प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी पर छाया काला बादल, जल्द देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्तीफा, डेट हो गई फाइनल। अभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 75 हुए कुछ ही दिन बीते हैं। नितिन गडकरी ने खुली बगावत कर दी। एक तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर नितिन गडकरी का बयान सामने आया है, तो दूसरी तरफ मोहन भागवत ने मोदी को अल्टीमेटम दिया है। तो क्या हुआ है, क्यों हुआ है और मोदी के रिटायरमेंट की डेट कैसे फाइनल हो गई है, आपको बताएंगे। अभी आपको बता दें कि ताजा बयान गडकरी की तरफ से निकलकर सामने आया है। जब गडकरी से पत्रकार ने सवाल किया कि ये बताइए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कब बदलेगा, तब गडकरी बोले कि मुझसे मत पूछो, जाकर जेपी नड्डा से पूछो। अगर चाहते गडकरी तो ये कह सकते थे कि आने वाले समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल जाएगा, नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा ना बोलकर उन्होंने डायरेक्ट कह दिया कि हम क्या बताएं, जब जेपी नड्डा ही हटने के लिए तैयार नहीं है। आपको बता दें कि खबर पहले ही निकलकर सामने आ गई थी कि बीजेपी आलाकमान ने तय कर दिया है कि जेपी नड्डा बिहार के चुनाव तक राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर बरकरार रहेंगे। अब इसी लेकर जो है सवाल को लेकर बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। खेल समझिए, पहले तो कहा गया कि 21 जुलाई को राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलेगा, लेकिन 21 जुलाई को धनखड़ का इस्तीफा हो गया। फिर जब धनखड़ का इस्तीफा हुआ तो खबरें निकलकर सामने आई कि उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा, लेकिन अभी भी बीजेपी आलाकमान राष्ट्रीय अध्यक्ष को जो है हटाने के लिए तैयार नहीं है, चुनाव कराने के लिए तैयार नहीं है, उल्टा अपने बयान से पलटी मार दी है। फिलहाल अब इसी को लेकर संघ वर्सेस भारतीय जनता पार्टी अपने चरम पर दिखाई दे रहा है। एक तरफ गडकरी का बयान निकलकर सामने आया है, तो वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि खबर चलाई जा रही है और इस खबर में रिपोर्ट किया गया है संजय जोशी का नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के नाम के तौर पर आगे बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि खबर में साफ साफ लिखा हुआ है कि आरएसएस प्रपोज्ड द नेम ऑफ संजय जोशी एज नड्डाज रिप्लेसमेंट। तो आप देख सकते हैं सीधे सीधे भागवत ने कह दिया है कि अगर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा तो संजय जोशी बनेंगे। अब यहीं पर पेच फंस गया है, बवाल खड़ा हो गया, तलवारें खिंचती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागवत को मनाने में जुटे हैं, वहीं दूसरी तरफ भागवत की है मानने के लिए तैयार नहीं है। आप अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डैमेज कंट्रोल किया। भागवत के जन्मदिन के दिन पर मोदी जी की तरफ से लंबा चौड़ा लेख लिखा गया और इस लेख में भागवत की बुरी बुरी प्रशंसाएं की गई। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी तो लगातार प्रशंसा पर प्रशंसा कर रहे हैं। लाल किले से भी भागवत की प्रशंसा की थी, आरएसएस की प्रशंसा की थी, लेकिन भागवत है कि मानने के लिए तैयार नहीं। मोहन भागवत को लेकर आप अच्छे से जानते हैं, खबर भी निकलकर सामने आई है। खबर तो यहां तक है दोस्तों कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भागवत ने जन्मदिन की बधाई दी भी या फिर कि नहीं दी। लेटर लिखना तो बहुत दूर की बात है, बधाई की खबर तक निकलकर सामने नहीं आई। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से आर पार की जंग शुरू हो गई है। एक तरफ भागवत नाराज है, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बैकफुट पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। आप जैसा कि जानते हैं कि मोदी जी के बर्थडे के पहले खबर ये निकलकर सामने आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार गया में जाएंगे और अपनी मां का पिंडदान करेंगे, लेकिन पिंडदान नहीं हुआ। और क्यों नहीं हुआ, ये गोदी मीडिया में दम नहीं है कि सवाल करे, आपको बताए। मतलब बिग ब्रेकिंग चलाई गई कि पिंडदान होने वाला है, और जब पिंडदान को लेकर फजीहत हुई तो मोदी जी बिहार गए ही नहीं, मध्य प्रदेश में मौजूद थे अपने जन्मदिन के दिन। तो आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बैकफुट पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालत खराब है। उपराष्ट्रपति चुनाव में जिस तरीके से पीएम मोदी की फजीहत हुई है, फजीहत का सामना करना पड़ा है और एनडीए की कार्यशाला की बैठक में सबसे पीछे की कुर्सी पर जाकर बैठे हैं पीएम मोदी, तभी समझ में आ गया था कि खेल फंस गया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर खबर निकलकर सामने आई थी कि जो एनडीए की कार्यशाला की बैठक होगी उसमें मोदी को सम्मानित किया जाएगा जीएसटी के लिए, लेकिन सम्मान तो छोड़िए, अपमानित किया जा रहा है। एक तरफ पीएम मोदी बैकफुट पर जा रहे हैं, दूसरी तरफ नितिन गडकरी फ्रंट फुट पर आकर खेल रहे हैं। नितिन गडकरी ने नाक में दम कर दिया है। नितिन गडकरी को जब से उपराष्ट्रपति चुनाव की 10 टीमों से बाहर किया गया है, उसके बाद से खुलकर बयान दे रहे हैं नितिन गडकरी। वैसे भी नितिन गडकरी को एथेनॉल फ्यूल केस में फंसाया गया, आप जानते हैं। उसी को लेकर नितिन गडकरी ने पहले ही कह दिया कि मुझे पॉलिटिकली टारगेट किया गया, और नितिन गडकरी को कौन टारगेट करता है, वह किसके विरोधी है या किसी से छुपा हुआ नहीं है। फिलहाल ऐसा लगता
है कि मानो कि गडकरी वर्सेस शाह में मोदी की कुर्सी फंस गई है, क्योंकि गडकरी यही नहीं रुके हैं। नितिन गडकरी ने तो साफ साफ कह दिया है कि खुद को पिछड़ा बताना राजनीतिक स्वार्थ की राजनीति है। तो आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को पिछड़ा बताते नहीं थकते। वहीं दूसरी तरफ गडकरी कहते हैं कि ऐसे नेता जो स्वार्थ की राजनीति करते हैं, जो जात पात धर्म के नाम पर बांटते हैं। फिलहाल जिस तरीके से गडकरी ने कमान संभाली है, भागवत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बर्थडे विश नहीं किया है। जाहिर सी बात है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर पेंच फंस गया है। फिलहाल जिस तरीके से हालात बने हैं, आने वाले दिनों में क्या होगा। एक तरफ तो अपने साथ छोड़कर जा रहे हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम को लेकर तहलका मचा हुआ है, जो भारतीय जनता पार्टी में कई संकटों का जो है वो इशारा बता रहा है। फिलहाल आप सभी का क्या कहना है, कमेंट में अपनी राय जरूर दें।